नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल में हमने देखा है, जब से शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं तब से तमाम टीएमसी नेता के संरक्षण में जो माफिया पल रहे थे उन पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। जनता के सामने उन्हें ले जाया जाता है, वो जनता के सामने माफी मांगते हैं। लेकिन अब ऐसे में इसी पश्चिम बंगाल में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें राजनीति, पुलिस, प्रशासन, प्रदर्शन, गिरफ्तारी सब कुछ है। अब ऐसे में यह मामला टीएमसी के पूर्व नेता जहांगीर खान और पुष्पा, नाम आपको याद होगा जब ये जहांगीर खान कहा करता था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। हालांकि अभी से झुकाने का काम जो है वो लगातार प्रशासन कर भी रही है और दिख भी रहा है लोगों को किस तरीके से लगातार 3 बार यही जहांगीर खान हाफ पैंट में माफी मांगता हुआ नजर आता है। जहांगीर पहले से जेल में है, लेकिन अब उनकी जो पत्नी है सरीना बीबी, अब वो नहीं मान रही है। ये जहांगीर खान कभी कहा करते थे कि हम झुकते नहीं, और अब उसके बाद जब प्रशासन की तरफ से इनके ऊपर एक्शन लिया गया, इन्हें जेल में डाला गया, तो उसके बाद अगर एक जिम्मेदारी की बात करें तो इनकी पत्नी ने वो जिम्मेदारी उठा लिया, वो बीड़ा उठा लिया कि अब जहांगीर खान तो है नहीं, तो अब हमें शायद किसी तरीके की कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, जहांगीर खान का जो काम था, जो दबदबा था, वो बरकरार है। अब ऐसे में इन पे तमाम आरोप लगे हैं। फिलहाल पहले जहांगीर खान की अगर बात करें तो जहांगीर खान के ऊपर ये बात निकल कर आई थी कि वो नेपाल की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा, सारे जो आरोप है वो जहांगीर खान पर लगे थे। लेकिन अब ऐसे में जब जहांगीर खान जेल में है तो ये पुलिस ने दावा किया कि सरीना बीवी ने उनके समर्थकों को जुटाया और उसके बाद थाने पर, यानी कि फाल्टा का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर दबाव बनाने के लिए और जहांगीर खान को जबरन छुड़ाने की साजिश उन्होंने रची। अब ऐसे में ये जहांगीर खान कौन है, क्या है, आपको सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको तफसील से बताते हैं कि जहांगीर खान के ऊपर क्या आरोप लगे थे और उनकी पत्नी अब इतनी ज्यादा जो बेताब है वो क्यों हो रही है। देखिए, जहांगीर खान की गिरफ्तारी साफ तौर पर इस वजह से हुई क्योंकि वो जमीन पर कब्जा, अवैध वसूली जैसे तमाम आरोप उस पर लगे हुए थे। जहांगीर खान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा भी माना जाता रहा है। पुष्पा खान के नाम से इसे लोग जानते भी हैं। पिछले कुछ समय से उसके खिलाफ रंगदारी, दबंगई, कई आपराधिक मामलों की जो जांच है वो चल रही थी। अब इसी बीच पुलिस ने उसे भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब उस पर लगातार एक्शन हो रहा है। अब जहांगीर खान की गिरफ्तारी तो हो गई, उसके बाद फाल्टा इलाके में उसके जो समर्थक हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। अब पुलिस ने यह बताया, यह दावा किया कि प्रदर्शन केवल विरोध तक सीमित रहता तो ठीक था। खुफिया जानकारी यह मिली कि भीड़ का जो एक हिस्सा था वो थाने की तरफ बढ़ सकता था और आरोपी को जबरन, यानी कि जहांगीर खान को जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश जो है वो की जा सकती थी। अब इसी सूचना के बाद पुलिस और केंद्रीय बल लगातार अलर्ट मोड में आ गए। उन्होंने देखा, उसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी से लेकर के तमाम वो तस्वीरें कैद हुई जिसमें ये लोग, ये जो भीड़ थी, ये पानी के अंदर से भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। यही से अब ये जो कहानी है इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जहांगीर खान तो अंदर थे, तो इन सभी का जो नेतृत्व है वो जहांगीर खान की पत्नी कर रही थी। पुलिस का यह आरोप है कि पूरे विरोध प्रदर्शन और कथित थाने घेराव की जो प्लानिंग थी उसके पीछे जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीवी थी। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि उन्होंने समर्थकों को लामबंद किया, इकट्ठा किया, भीड़ जुटाई और उसके बाद पति की रिहाई के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। अब पहले से ही इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लगभग 8-10 लोग जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों का भी चिन्हित किया गया है। लेकिन अब खुद जो सरीना बीवी है उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि वही जो नेतृत्व कर रही थी, कह रही थी कि जहांगीर खान को छुड़ा ला, वो खुद भी जहांगीर खान के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि जेल में। सलाखों के पीछे अब जहांगीर खान भी और उनकी पत्नी सरीना भी। अब पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारी फाल्टा थाने की ओर बढ़े। उन्होंने योजना बनाई कि आरोपी को किसी भी तरीके से, यानी जहांगीर खान को पुलिस की हिरासत से निकाल करके आज ले जाना है, और सुरक्षा बलों ने समय रहते ही इस पूरे मोर्चे को संभाल लिया और हालात जैसे ही बिगड़ने लगे उससे पहले ये कार्रवाई की और इस मामले में कई गिरफ्तारियां कर ली गई। और अब ये शुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये जितने लोग इसमें सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे और पकड़े जाएंगे और दोषी होंगे, सिर्फ उन्हें जेल नहीं होगी, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा। अब ऐसे में पुलिस लगातार पर्याप्त सबूत जुटाने में लगी है। जांच एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि उनके खिलाफ कई सारे जो इनपुट हैं, जो शिकायतें हैं वो मिली हुई। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि स्थानीय राजनीति में इस पूरे मामले को लेकर के अब जो बहस है वो बढ़ाने का काम करिए सर। फिलहाल जहांगीर खान जेल में और अब उनकी पत्नी भी पुलिस कार्रवाई के दायरे में आ चुकी है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके की जो कार्रवाई है वो इनके खिलाफ होती है, क्योंकि कुल मिलाकर अब ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं रहा। एक तरफ पुलिस का यह दावा है कि कानून हाथ में लेने की कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ एक प्रभावशाली जो नेता
अपने आप को जहांगीर खान बताता था, उसकी गिरफ्तारी के बाद से जो सियासी माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्मा गया। और फाल्टा में तो कहीं ना कहीं ये माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। और ये वही फाल्टा है जहां से जहांगीर खान चुनाव लड़ने वाला था और उसने एंड मोमेंट पे आकर के 11th आवर में आकर कह दिया कि मैं जो हूं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब कहीं ना कहीं जो टीएमसी के इस तरीके के नेता थे, जो गुंडे के भेष में नेतागिरी करते थे, उन सभी की जो खटिया है वो खड़ी हो रही है। और यहां पर सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार इन लोगों की नकेल कसने का जो काम है वो कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।